गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। लीलया गललुल्लोल कालव्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये। આજના રવિવારની સવારે જ્ઞાન માર્ગમાં આગળ વધનારા જે મુમુક્ષુઓ અહીં ઉપસ્થિત છે, સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત. ઘણા વર્ષોથી લીલાબેને આજે કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે અને અવિરત અહીં એમની હાજરીથી અમને બહુ જ પ્રેરણા મળે છે, તો તેમનું પણ ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત. ઘણા વર્ષોથી આપણે અવધૂતાનંદ સ્વામીજીને સાંભળીએ છીએ અને એ આપણાથી અપરિચિત તો નથી જ, પણ છતાંય જે શ્રી કૃષ્ણનો માર્ગ જે આપણને કદાચ ન સમજ પડે એવા માર્ગ ઉપર એના ઉપદેશ ઉપર આપણને ઉપદેશ આપવા માટે હું એમને વિનંતી કરીશ. તો અવધૂતાનંદ સ્વામીજીનું સ્વાગત કરતાં હું આજનો આ કાર્યક્રમ અહીં શરૂ કરું છું. હરિઓમ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा. कल के सत्र में हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की. दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीहि मुनिः उच्यते. तो दुखेषु अनुद्विग्मनः और उद्विग्मनः, साधारणतया दुख आने से उद्विग्मन हो जाता है. मन हमारा जो है अशांत, अस्वस्थ और विचलित हो जाता है. और जो स्थितप्रज्ञ है उनका दुखेशु जो है अनुद्विग्मन हो जाता है. मन शांत रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. कल के सत्र में हम लोगों ने देखा था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर जिसके जीवन में कभी भी कोई दुख आया ही ना हो. सबके जीवन में दुख आता ही है. उसके बिना जीवन तो अधूरा है. दुख तो आएगा ही आएगा. अभी देखिए, एक बात को समझना जरूरी है. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आर्थिक व्यवस्था उसकी बहुत बढ़िया है, शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, घरेलू संबंध भी बहुत बढ़िया है, घर भी बहुत बढ़िया है. उसके संबंध जो है मित्रों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोसियों से भी बहुत बढ़िया है. वातावरण उसके अनुकूल है, सब कुछ अनुकूल है, नौकरी धंधा बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है. ऐसे व्यक्ति के मन में कभी ये प्रश्न आ सकता है क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जन्म के पहले मेरा कोई अस्तित्व था क्या, मृत्यु के बाद में मेरा अस्तित्व रहेगा क्या, या फिर मेरा अस्तित्व केवल जन्म और मृत्यु के बीच में बन के रह गया है. यदि जैसे कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बिटवीन द वूम एंड द टूम एग्जिस्टेंस, यदि जन्म के पहले हमारा अस्तित्व था तो उसका क्या रूप था, यदि मृत्यु के बाद में रहेगा तो उसका क्या रूप रहेगा. ऐसा कोई प्रश्न इस व्यक्ति के मन में कभी आएगा क्या?
उसको पूछो ऐसे कोई प्रश्न आते कि तो हैं ऐसे फालतू के प्रश्न हमारे मन में नहीं आते, नहीं आएंगे, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। प्रश्न कब एक के पीछे एक आने लगेंगे? जब आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने लगती है, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, घरेलू संबंध बिगड़ने लगते हैं, घर में 50 मेंटेनेंस के प्रॉब्लम निकल आते हैं, आस पड़ोसी से संबंध बिगड़ते हैं, रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ते हैं, मित्रों से संबंध बिगड़ते हैं, नौकरी धंधे में जो है समस्या आने लगती है। अब प्रश्न जो एक के पीछे एक फटाफट आने लगेंगे। इस जीवन का क्या अर्थ है? भगवान नाम की कोई चीज़ है तो उन्होंने ये सृष्टि क्यों बनाई? बनाई तो बनाई, मुझे क्यों बनाया? ये दुख भोगने के लिए बनाया है क्या? अच्छा, अब प्रश्न उठ रहे हैं, पहले तो नहीं उठ रहे थे, अब फटाफट प्रश्न आ रहे हैं। और मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है? उनके साथ देखो, उनके साथ तो बढ़िया ही हो रहा है, किसी के साथ कोई बढ़िया नहीं हो रहा है, सबके साथ समस्या लगी हुई रहती है, पता नहीं चलता। वो तो बात ये है कि जो बाहर से जो नज़र आता है, कोई देखते क्या है, इनका क्या बढ़िया घर है, सब बाहर से, अंदर क्या चल रहा है पता नहीं है। क्योंकि जो है सबके लिए समस्या होती है, सब अपनी समस्या सबसे कहते नहीं हैं, फिर कोई संत महात्मा को जाके कहते, कोई अपने सदगुरु को कहते, कोई साधु सन्यासी को मिले तो उनको कहते हैं, तो पता चलता है। फिर लगता है कि बाहर से इनका क्या ऐश्वर्य है, गाड़ी बंगला ये वो सब, लेकिन इनमें ये समस्याएं हैं। तो ऐसी प्रश्न जो है, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो ऐसे प्रश्न नहीं आते, जब बिगड़ने लगता है तब प्रश्न आने लगते हैं। इसलिए जो है आध्यात्मिक मार्ग पर आने के लिए जो है दुख का होना जरूरी है। 99.99% लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर आए हैं, या तो खुद दुख भोगे है या फिर दूसरों को भोगते हुए देखा है, तब जाकर आध्यात्मिक मार्ग पर आए हैं। बहुत ही विरले होते हैं जिन्होंने खुद दुख भोगा नहीं है, दूसरे की दुख देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आध्यात्मिक मार्ग पर आ गए। ऐशो आराम में जीकर भी उन्होंने परमार्थ साध लिया, अपने स्वरूप का बोध कर लिया। जैसे जनक महाराज राजमहल में रहे, राजमहल के ऐशो आराम में रहे, फिर भी आत्मबुद्धि हो गए, आत्म साक्षात्कारी हो गए। ये तो बहुत विरले होते हैं। अन्यथा खुद हम भोगते हैं कोई दुख, या तो फिर दूसरे को दुख भोगते हुए देखते हैं और फिर हमारी विवेक जागृत हो जाती है। भगवान बुद्ध के संदर्भ में देखा जाए तो उनकी तो भविष्यवाणी हुई थी जन्म होने के बाद में कि ये यदि कोई दुख देख लेते हैं तो ये आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो उनके पिताजी शुद्धोदन ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा जो है कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर चले, वो तो यही चाहते थे कि मेरे बाद तो ये शाक्य का राज्य है, इसको और विस्तार करे, इसके ऊपर राज करे। तो उन्होंने सिद्धार्थ को जो है महल में रखा और इसकी जो है सतर्कता रखी कि किसी प्रकार का कोई दुख उनको ना हो। परंतु राजमहल के ऐशो आराम में कब तक रखते? उनका विवाह भी हो गया, तो परंतु उन्होंने राज्य देखा नहीं था। तो एक दिन अपने पिता से कह दिए कि हम तो यहाँ के राजकुमार हैं, लेकिन आज तक तो हमने राज्य को ही देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने बाहर राजमहल के बाहर निकलने ही नहीं दिया। कई दुख उनके दृष्टि में आ जाए तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये राज्य देखना है। अब पिताजी नकारते कैसे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो एक विशेष मार्ग से उनको लेके जाया जाएगा और वहाँ पे देखे कि किसी भी दुख का सामना उनको करना ना पड़े। लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है। तो सारथी उन्हें ले जा रहे थे रथ पर बिठाकर घुमाने के लिए। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, अपने हाथ में छड़ी लेके टेकते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। बोले ये कौन है? एक वृद्ध व्यक्ति है। क्या हम भी वृद्ध होंगे क्या? बोले आप भी वृद्ध होंगे। अच्छा। आगे चल के देखा तो एक घर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए थे बिस्तर पर। इनको क्या हो गया? बोले ये बीमार है। बोले क्या हम भी बीमार पड़ेंगे? बोले आप भी बीमार पड़ोगे।
फिर आगे गए तो एक मृतदेह को जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। इनका क्या हो गया? बोले ये तो मर चुके हैं, इनके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे। क्या हम भी मरेंगे क्या? बोले आप भी मरोगे। और फिर आगे चल के देखा तो एक सन्यासी गेरू वस्त्र में जा रहे थे। बोले ये कौन है और कहाँ जा रहा है? बोले ये तो सन्यासी है, ये अमृतत्व की खोज में जा रहा है, परमानंद की खोज में जा रहा है। अच्छा, तो अगर मैं भी वृद्ध होऊंगा, मैं भी बीमार पड़ूंगा, मुझे भी मृत्यु आएगी, तो मुझे भी इसकी तरह जो है अमृतत्व और परमानंद की खोज में जाना चाहिए। मैं महल में बैठ के क्या कर रहा हूँ? उसी समय उसने अपने वस्त्र उतार दिए, सारथी के वस्त्र पहन लिया, निकल गए। अब भगवान बुद्ध ने खुद तो भोगा नहीं था, लेकिन दूसरे का अनुभव लेकर जो उनकी विवेक जागृत हो गई और फिर वो अपनी खोज में निकल गए। तो अपनी आयु को इतनी लंबी नहीं है कि हम सारी गलतियां करें और उसमें से सीखे। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते बुद्धिमान, दूसरे होते ज्ञानी, इंटेलिजेंट और वाइज। दोनों में फ़र्क क्या है? जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने गलती से सीखते हैं, और जो ज्ञानी होते, वाइज होते हैं, वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। क्योंकि हमारी आयु को इतनी लंबी चौड़ी नहीं है कि हम सारी गलतियां करके उसमें से सीख पाए। तो हमको तो दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। हमको किसी ने पूछा कि दो प्रकार आपने विवाह क्यों नहीं किया? तो हमने कहा दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जो है बुद्धिमान, दूसरे ज्ञानी। हम ज्ञानी होना पसंद किए। जब इतने सारे दृष्टांत है अपने पास में, तो फिर उसमें क्यों पढ़ना? तो बात यह है, दुख का आना जरूरी है। कई संत महात्मा भी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा दुख आता है तो समझ लो कि अभी हमारा जीवन में कुछ नया मोड़ आने वाला है, आध्यात्मिक की ओर फिर प्रगति होगी। पुराण में भगवान शिव भी कहते हैं कि किसी की कुंडली में अगर शनि दोष आता है तो शनि दोष इसलिए आता है ताकि उसको भगवान की तरफ मोड़ने के लिए आता है, अध्यात्म की तरफ मोड़ने के लिए आता है ये शनि दोष। तो इसको जो है नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम तो जो है कोई भी चीज़ अगर गलत हो जाए हमारे जीवन में तो हम तो उसको नकारात्मक ही देखते हैं। ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया, ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आया। अब ये क्यों का तो कोई उत्तर ये है कि सब अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। करेले का बीज अगर हम बोते हैं तो मीठे आम कहाँ से मिलेंगे? वो तो करेला ही मिलेगा। मीठे आम चाहिए तो मीठे आम के बीज बोने चाहिए। तो हम तो जो है अपने जीवन में जो कुछ भी दुख होता है, जो कुछ भी तकलीफ होती है, हम किसी को भी दोष दे नहीं सकते कभी भी। हम ही उसके जिम्मेदार हैं। हम अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं और कुछ नहीं है। हम तो दोष देने में तो पहले होते हैं, इसके कारण ऐसे हो गया, उसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया। सब हम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। पूर्व जन्म में अनेक जन्म हमारे हो चुके हैं, कई प्रकार के कर्म किए हैं। अविद्या में ही गलत कर्म होते हैं हमसे। अविवेक बुद्धि हो, अविद्या हो, तब अज्ञानता हो, तभी तो गलत कर्म होते हैं। ज्ञान हो, विवेक हो तो गलत कर्म कैसे होगा? नहीं होगा। तो किए हैं हमने, अज्ञानता में किए हैं, अविवेक बुद्धि थी तब किए हैं। अब तो भोगना तो पड़ेगा। अगर भोगना नहीं है तुरंत अपना स्वरूप का बोध कर लीजिए, फिर संचित कर्म और आगामी कर्म दोनों भी नष्ट हो जाएंगे तत्काल ही। फिर कोई भोगना नहीं पड़ेगा, जीवन मृत्यु के चक्कर से भी बाहर निकल जाओ। तो मामला ये है कि हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सारा जो है किया हुआ हमारा ही है, किसको दोष देंगे? जो भी परेशानी तकलीफ हमको होती है हम ही उसके जिम्मेदार हैं। तो सबको दुख भोगना पड़ता है। कल के सत्र में देखा था कि मर्यादा पुरुष प्रभु रामचंद्र जी को भी दुख भोगने पड़े। 14 साल का वनवास हो गया, फिर सीता माते का अपहरण हो गया।
अब ये रामायण की पूरी कथा जो है महादेव पार्वती माता को रनिंग कमेंट्री में सुना रहे, जैसे जैसे घटित जा रहा है वो सुना रहे। तो जब सीते माता का अपहरण हो गया तब प्रभु रामचंद्र जी वन में भटक रहे थे सीते सीते कहते हुए। तब पार्वती माता ने महादेव से पूछा, ये क्या वास्तव में विष्णु के अवतार है? क्योंकि ये तो एक आम मनुष्य की तरह सीते सीते करते हुए घूम रहे वन में। तो महादेव ने जो है सीधा उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कहा आप खुद जाके देख लीजिए। तो पार्वती माता ने सीता का रूप धारण कर लिया। तो सीता माता बनकर जो है वन में जहाँ प्रभु रामचंद्र जी सीते सीते करके पुकारते हुए जा रहे थे वहीं पर जो है व्यक्त हो गए। तो जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी ने उनकी दृष्टि में पार्वती माता आ गई सीता के रूप में, तुरंत जो है प्रभु रामचंद्र जी के भावताव सब बदल गए। माते आप यहाँ महादेव को क्या अकेले छोड़ के आ गए यहाँ? तब पता चला कौन है ये। तो ये तो सब ड्रामा चल रहा था। तो मामला ये है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ये लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उनके जीवन में क्या कम दुख आए हैं? जन्म होते उनके जान के पीछे पड़े हुए थे, और फिर सबसे बड़ा दुख तो ये था कि उनको अपने ही वंश का नाश करना पड़ा, यदुवंश का नाश करना पड़ा। थोड़े तो फिर भी बच गए हैं अभी, तो उनका नाश करना पड़ा, उससे बड़ा दुख क्या होगा? लेकिन इतने सारे दुख विपत्तियां उनके जीवन में आने के बाद में उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी गई नहीं, मुस्कुराहट हमेशा रही। तो एक बात हमको ध्यान में रखना है, दुख तो सभी के जीवन में आता है, सामान्य लोगों के जीवन में आता है, संत महात्माओं के जीवन में आता है, साधु संन्यासियों के जीवन में आता है, अवतार पुरुषों के जीवन में भी आता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, सामान्य लोगों के जीवन में जब आता है दुख तो हम दुखी हो जाते हैं, और उनके जीवन में आता है तो दुखी नहीं होते, यही फर्क होता है और कुछ नहीं है। क्या है? दुखेषु अनुद्विग्मनः। तो ये तो सब प्रारब्ध से आता है, हम तो अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। अगर कोई गलत कर्म करने के समय हमको ये बोध हो जाता है, हमारे हृदय में ये बात आ जाती है कि इसको तो करना नहीं चाहिए, और उसी समय उसको रोक लेते हैं, तो फिर जो है उसके फल से जो है हम बच जाते हैं। उसके परिणाम में जो दुख फल आता है उससे तो हम बच जाते हैं। और दुष्कर्म हम करते हैं, अगर हमने किया है तो फिर उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ही। छोटे से छोटा कर्म भी जो है नहीं जाता, वो फल देगा ही देगा, उसको तो भोगना पड़ेगा ही। तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमको अच्छा मिलता है, परंतु हम तो बहुत कम अच्छे कर्म करते हैं, ज़्यादा तो हमसे गलत कर्म ही होते हैं, अज्ञानता के कारण, अविवेक के कारण। तो इसके लिए हमारे जीवन में सुख भी अल्प सुख होता है। दुख बड़ा होता है, सुख अल्प ही होता है। और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा जो आया है वो वैसे के वैसे बना रहे, वो जाए नहीं, कम ना हो, तो वो भी नहीं होता। तो ये जो है चित्तों को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञानी क्या कहता है, भले सुख दुख आवे उसको आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका प्रज्ञा जो है स्थिर हो चुका है, स्थित प्रज्ञा है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुख हो या दुख हो। और वैसे देखा जाए तो दुख जब आता है तो पहले तो बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हम इसको सह नहीं सकते, बहुत ये दुख है। समय से जो है फिर वो घटता जाता है। समय जो है ये हर बीमारी का इलाज है, हर तकलीफ का इलाज है। समय धीरे धीरे जो है वो घट जाता है।
जब किसी की बहुत ही नज़दीकी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, दुख तो होता है, फिर धीरे धीरे जो है वो शांत होने लगता है। हमने कई बार देखे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमको बुला लेते हैं, पता नहीं हमको क्यों बुलाते हैं। उनको तो अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होती है, लेकिन हमको फिर भी बुला लेते हैं, स्वामी जी आइए। तो हम जाते हैं, बुलाए तो जाना है। जाके फिर हम जो है 8वें अध्याय का पाठ करते हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें जीव की गति बताई जाती है। शांति पाठ करके फिर आ जाते हैं, लेकिन उधर का दृश्य देखने जैसा होता है। वहाँ पे तो जो रोना पिटना होता है, अब आपके बगैर हमारा क्या होगा, ऐसे कह के रोते हैं वो। लेकिन 10-15 दिन के बाद देखो तो इनका जीवन जो है पहले से ही बढ़िया चल रहा है। तो धीरे धीरे उसका प्रभाव घटता जाता है। मनुष्य को अपना जीवन तो जीना है, कब तक जो गुजरे हुए दुख को पकड़े रखेंगे, आगे तो बढ़ना है। भूत और भविष्य में जीवन जिया नहीं जाता, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसका एक पल भी हम बदल नहीं सकते, अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी हो। और भविष्य का तो कुछ पता नहीं है। जीवन जिया जाता है वर्तमान में, वर्तमान पल ही हमारे पास है, उसमें ही जीवन जिया जाता है। अगर हम वर्तमान को परफेक्ट कर देते तो हमारा भविष्य भी परफेक्ट हो जाएगा। तो भूत की जो है पश्चाताप छोड़ दीजिए, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, वर्तमान में रहकर जो है अच्छे से अच्छा, जैसे योग कर्म सुकौशलम, तो कर्म जो है कुशलतापूर्वक करना है। तो मामला ये है कि धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो जाता है। एक बार एक महात्मा जी थे, उनके एक शिष्य थे। तो ये शिष्य हमेशा अपने गुरुजी को जो है तकरार करते रहते थे, मैं तो दुखी हूँ, मुझ में इतनी समस्या है मेरे लिए, ऐसा वैसा। तो फिर महात्मा जी ने एक दिन कहा, ऐसा करो नमक ले आओ। तो इतना नमक ले आया। बोले वो एक गिलास में डाल दो, उसमें थोड़ा पानी डाल दो और वो पी लो। तो एक ही घूंट लिया उस शिष्य ने और थूक दिया, बहुत खारा है। उसके बाद में महात्मा जी ने कहा कि उतना ही नमक फिर से ले लो और वो नज़दीक वो तालाब है उसमें फेंको। तो शिष्य गया तालाब में, उस नमक को फेंक दिया ऐसे घुमा घुमा। फिर गुरुजी ने कहा अभी उसी तालाब का पानी पी लो। तो पी लिया, कैसे लग रहा है? ये तो बहुत ताज़ा है पानी, अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, दुख सबके जीवन में उतना ही रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं, उतना ही रहता है। लेकिन उसको हम किस पात्र में रखते हैं, ये महत्व की बात है। छोटे पात्र में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, बड़े पात्र में कम लगेगा, बहुत ही बड़ा पात्र हो तो पता ही नहीं चलेगा उसका। तो हमको ग्लास बनना छोड़ देना चाहिए, हमको तालाब बनना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? हमको अपने अहम भाव को दो तरीके से हम ये दुखेशु अनुद्विग्मनः, दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि अहंकार को ही गला दो। अहंकार गल गया तो फिर तो सब कुछ खत्म है, फिर तो आनंद ही आनंद है। अगर ये नहीं हो सकता तो अहंकार का इतना विस्तार करो जिसमें सारी सृष्टि समा जाए, सब कुछ समा जाए उसमें। तो ये जो दुख इतना ही है, वो छोटे से मन में रखा है, या फिर विस्तार पूर्वक अहम भाव जो है उसको इतना विस्तार किया, उसमें भी यह है, तो फिर उसका जो है हमको पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से जो है दुख तो जीवन में आते हैं, उसके साथ में कैसा डील करना चाहिए, उससे बचने के तरीके क्या हैं। एक व्यक्ति थे, बहुत परेशान थे। वो, उनकी पत्नी, बच्चे, माताजी एक छोटे से कमरे में रह रहे थे। फिर उनकी जो है कुछ मुर्गियाँ पाल रखी थी, बकरी भी था, गाय भी।
और एक महात्मा जी के पास आते थे, बोले मैं बहुत परेशान हूँ, एक छोटा सा घर है, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, मेरी माता जी, ऊपर से जो है ये फिर मुर्गियाँ भी पाल रखी है, बकरी, बहुत परेशान। तो महात्मा जी ने उनसे कहा, अच्छा ऐसा करो, अभी जो है जो मुर्गी आपने बाहर पाल रखी उसको भी घर के अंदर ले लो। तो महात्मा जी की बात मानते थे, बहुत श्रद्धा थी उनको, मुर्गियों को अंदर ले ले। अब कैसे ले, अब तो और भी परेशानी बढ़ गई हमारी, तो अब बकरी को भी अंदर ले लो। फिर दूसरे दिन आए, बोले ये तो और भी परेशानी बढ़ गई। फिर जो है फिर दूसरे दिन आए, तो अब गाय को भी अंदर ले लो। महात्मा जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ ले लो। अच्छा जी, जैसे आप कहते हैं। गाय को भी ले लिया अंदर। दूसरे दिन आए, बोले मैं तो पागल हो जाऊंगा। महात्मा जी कुछ करिए, गुरु जी कुछ करिए, मैं तो पागल हुए जा रहा हूँ। तो फिर गुरु जी ने कहा, अब जाके जो है गाय, बकरी और मुर्गियों को सबको बाहर निकाल दो। फिर सबको बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन आके कहा, अब कैसे लग रहा है? अब शांति है। बोले क्या फर्क पड़ा? हमारी जो भी स्थिति होती है उससे बदतर स्थिति में जब जाते हैं ना, फिर हमको लगता है ये तो बहुत बदतर है, फिर दोबारा से इस स्थिति में आते, अब तो ठीक है। मतलब ये स्थितियां जो है, सुख दुख का जो भाव है, ये तुलनात्मक है। ये तो तुलनात्मक है, किसी की स्थिति कैसी होती है। अभी समझ लीजिए एक झोपड़े में रह रहा है, तो गर्मी के मौसम में धूप अंदर आ रहा है, बारिश के मौसम में पानी अंदर आ रहा है। उसको जो है एक पक्का कमरा रहने को दे देते हैं। एक व्यक्ति एक पक्के कमरे में पहले से रह रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो 1 बेडरूम 1 BHK में रह रहा था, वहाँ से निकल के अभी उसको भी एक ही कमरा दे दिया। अब तीनों भी व्यक्ति एक ही कमरे में रह रहे हैं। तीनों के भाव के एक जैसे होंगे क्या? जो झोपड़ी में था वो तो बहुत खुश होगा, अब तो पक्का कमरा मिला है, धूप अंदर नहीं आएगा, बारिश में पानी अंदर नहीं आएगा, वो तो बहुत खुश है। और जो पहले से एक कमरे में रह रहा था, वो ना खुशी है, ना खुश है, ना दुखी है, वो तो वैसे के वैसे ही। लेकिन जो 1 BHK में रह रहा था, वह भी एक कमरे में आ गया, वो तो दुखी हो गया। पहले तो कितनी बड़ी थी, अब तो छोटी हो गया। ये सारी तुलनात्मक है, स्थितियाँ जो है तुलनात्मक है, सुख दुख उससे लगता है। तीनों एक ही प्रकार के कमरे में रह रहे हैं, लेकिन एक सुखी है, आनंद में है, वो तो दूसरा दुखी है, तीसरा न्यूट्रल है। तीनों एक जैसे ही आवास में रह रहे हैं। ये सारे तुलनात्मक स्थिति है। मामला ये ऐसा है, तो इसको समझना ज़रूरी है। इसको साक्षी भाव से देखे, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव कम पड़ता नजर आएगा फिर। तो हमेशा देखना हो, हमारी स्थिति जो है सांसारिक दृष्टिकोण से यदि हमको देखना हो, तो हमसे अच्छे स्तर पर जो है उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। हमसे बदतर स्तर पर जो है उनकी तरफ देखो तो हमको जो है संतुष्टि होगी, चलो हमारा तो ठीक है, उनकी तो देखो क्या हालत कितनी बुरी है उनकी, उससे तो हम ठीक है। हमसे अच्छे वाले देखेंगे तो हमारा तो ऐसा ही है, 2 ही कमरे हैं, ऐसा है, उनका तो देखो बढ़िया बंगला है, वो हमारा बंगला कब होगा। जब हमसे बदतर वाले को देखेंगे, उससे तो हमारी स्थिति अच्छी, संतुष्टि होगी। आध्यात्मिक मार्ग पर जो है हमसे ऊंचे जो उठे हुए हैं उनकी तरफ देखना है, तब अपने से नीचे को नहीं देखना है। ये तो सत्संग में भी नहीं जाते हैं, ये तो गए हुए कैसे, ऐसा नहीं, फिर तो अहंकार होगा। हम तो रोज सत्संग में जाते, रोज मंदिर जाते, हम तो ऐसी साधना करते। फिर तो देखना हमसे ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर जो उनकी तरफ देखना, हमको वहाँ तक पहुँचना है। तो सांसारिक दृष्टिकोण से हमसे भी बुरी हालत जिनकी है उनकी तरफ देखो तो हमको दुख नहीं होगा, हमारी परिस्थिति का दुख नहीं होगा। और आध्यात्मिक मार्ग पर जो है हमसे ऊंचे स्तर पर है, हमको वहाँ पर पहुँचना है, उससे जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हमको उत्साह मिलना चाहिए, हमको भी उसी स्थान पर पहुँचना है। तो इस प्रकार जो है ये दुख तो आते रहते हैं। अब देखिए, ये 3 चीज़ें होती है दुख में। एक तो दुख निमित्त होता है। दुख निमित्त क्या है? जैसे कि धन संपत्ति का नुकसान हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई संगीन बीमारी आ गई, मृत्यु वगैरह वगैरह, ये तो दुख का निमित्त है। दूसरा जो है वो दुखाकार वृत्ति है, चित्त में जो दुखाकार वृत्ति आती है।
फिर तीसरी बात जो है अहम दुखी इति अभिमान, ये मैं दुखी हूँ इसका अभिमान। तो दुख निमित्त भी जो है वो भी त्रिविधा है, 3 प्रकार के हैं। पहला जो है आदि दैविक, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा जो है आध्यात्मिक, ऐसे 3 प्रकार के दुख निमित्त है। तो पहला जो है आदि दैविक। आदि दैविक क्या है? तो आदि दैविक निमित्त जो है प्रकृति के नियमों के हिसाब से आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, बाढ़ आना, तूफान आना, भूकंप आना, जलजला, वोल्केनोज वगैरह होना या सुनामी होना, ये सारे प्रकृति के नियम के हिसाब से आता है। और ये समष्टि प्रारब्ध होता है, जिस इलाके में आता है सभी का प्रारब्ध के अनुसार उसका समष्टि प्रारब्ध से आता है। और उसमें व्यक्तिगत नुकसान जो होता है वो व्यष्टि प्रारब्ध का है। जैसे कि कभी एक विमान जो है वो गिर जाता है, उसमें 300 350 पैसेंजर होते हैं, तो कभी कभी जो है सभी के सभी मर जाते हैं उसमें, ये समष्टि प्रारब्ध है। उसमें से जो है कभी 1 हाथ 2 बच जाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं, 1 हाथ 2 बच जाते, तो वो दो बचे जो है उनके प्रारब्ध में नहीं था, जिनके प्रारब्ध में था उनकी निपट गई, इनके प्रारब्ध में नहीं था ये बच गए, उसकी व्यष्टि प्रारब्ध है। तो समष्टि प्रारब्ध में कुछ नुकसान होता है तो वो व्यष्टि प्रारब्ध का है। तो समष्टि में जो है सबका है, एक साथ में है। तो इसको कहते हैं आदि दैविक निमित्त, इसको आदि दैविक ताप भी कहते हैं। इसके लिए हम लोग जब शांति मंत्र कहते हैं तो 3 बार कहते हैं ओम शांति शांति शांति। तो हमको ये 3 तापों से मुक्त कराने के लिए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो पहला निमित्त तो ये आदि दैविक है। दूसरा निमित्त जो है ये आदि दैविक ताप भी अगर अनुकूल हो तो हमको सुख मिलता है, प्रतिकूल हो तो हमको दुख मिलता है। बारिश के मौसम में पर्याप्त बारिश हो, न कम हो न ज़्यादा हो, मौसम भी अच्छा हो जाता है, गर्मी से बच जाते हैं, अच्छा रहता है। ज़रूरत से ज़्यादा हो फिर तकलीफ़ हो जाती है, इधर देखो उधर पानी जमा है, चलने में फिरने में तकलीफ़ है। ज़रूरत से कम हो तो फिर पानी की परेशानियां हो जाती है। तो अनुकूल हो तो सुख प्राप्त होता है, प्रतिकूल हो तो दुख होता है। तो ये समष्टि प्रारब्ध में होता है। फिर जो है ये आदि दैविक जो है सुख दुख का कारण है, ये एक निमित्त है। और फिर जो है दूसरा निमित्त जो है वो जब भी हमको हमारे इच्छा की, हमारी कामना की वस्तु हमको प्राप्त होती है तब जो है हमको सुख होता है, आनंद होता है। और जब जिस वस्तु से हमको दुख प्राप्त होता है वो हमारे जीवन में आ जाए तब तो हमको दुख हो जाता है। हमारे इच्छा विरुद्ध है वो तो जो है हमको दुख हो जाता है। अप्रिय वस्तु की प्राप्ति से तो हमको दुख हो जाता है। इसको कहते हैं आदि भौतिक निमित्त या आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप तो हमको वस्तु व्यक्ति से भी आता है, कोई शत्रु से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ये आदि भौतिक ताप। तो ये जो है आदि भौतिक निमित्त हो गया सुख दुख का। और ये भी आता है अपने राग द्वेष के कारण ही आता है। हम लोगों ने जो है पूरी सृष्टि को 3 हिस्सों में बांट दिया। जो मुझे पसंद है, जिसमें हमको राग है, वो एक हिस्सा हो गया। दूसरी चीज़ जो हमें नहीं पसंद है, जिससे हमको तकलीफ़ होती है, दुख होता है, वो द्वेष के हिस्से में आ गया। और ऐसी चीज़ें जिससे ना हमको दुख होता है ना सुख मिलता है, तो वो तीसरा कैटेगरी में आ गया। तो ये जो है ये 3, और हर एक व्यक्ति का ये 3 विभाजन अलग अलग ही होगा उनके कैटेगरी। तो इसमें बांट दिया। तो जो जिससे हमको राग है, जो हमको पसंद है, प्रिय है, वो प्राप्त होने से सुख हो जाता है। अप्रिय वस्तु प्राप्त होने से फिर दुख हो गया। और फिर जो है दूसरे जो है ना सुख देता है ना दुख देता है, ऐसी वस्तु कोई प्राप्त हो गई तो ना सुखी है ना दुखी है, बस सामान्य है। या फिर बोर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इसी से जो है ये राग द्वेष से उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार
अगर सुख आ गया तो सुख की वृत्ति उत्पन्न हो गई, दुख हो गया तो फिर दुख की वृत्ति उत्पन्न हो गई, या फिर हम कहते हैं कि अहम दुखी इत्याकार अभिमान हो जाता है। तो ये तो जो है अज्ञानता के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं है। हमारी स्वरूप का अज्ञानता जो है इसके कारण हम दुखी होते हैं। और जब हम सोचते हैं हमारे प्रिय वस्तु के बारे में, अच्छे विचार आते हैं तब सुख की अनुभव होता है, बुरे विचार आते तो दुख का अनुभव होता है। और फिर ये आध्यात्मिक ताप जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होता है, अपने ही मन से उत्पन्न होता है, ये आध्यात्मिक ताप है। अच्छे विचार आ गए तो खुश हो गए, बुरे विचार आ गए, बुरी भावना आ गई तो दुखी हो गए, ये तो अपने भीतर से ही आ रहा है। तो ये आध्यात्मिक ताप है, ये आध्यात्मिक निमित्त है दुख का। तो ये 3 निमित्त है दुख का। एक तो जो है आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इस प्रकार से 3 निमित्त होते दुख का। तो हमारी जो तादात्म्य होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है कर्मेंद्रियों के साथ में, तो कर्मेंद्रियों के साथ में तादात्म्य होता है तो कर्ता भाव आता है। ज्ञानेंद्रिय के साथ में जब हमारा तादात्म्य होता है तो हम ज्ञाता हो जाते हैं। और फिर जो है स्थूल शरीर के मन के साथ में जब हमारा तादात्म्य हो जाता है तो फिर तो हम भोक्ता हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम आभास के साथ में, ये तो केवल आभास ही है, ये आभास है, आभास के साथ में तादात्म्य करके हम कभी सुखी कभी दुखी होते रहते हैं। और जो स्थितप्रज्ञ है वो तो अपने स्वरूप में परिपूर्णता से स्थित है। इसके लिए जो है वो अनुद्विग्न मनः, उसका मन शांत रहता है। उद्विग्न मनः, जिसका मन जो है अशांत है, विचलित है, अस्वस्थ है, तो स्थितप्रज्ञ जो है उसका अनुद्विग्न मनः, वो शांत है। हजारों सुख जो है जीवन में आते जाते रहते हैं। तो फिर जो है ये आते जाते रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख हो, लवलेश मात्र भी सुख नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। अगर ऐसा कोई है तो फिर एक ही दुख रहेगा, फिर अनेक दुख नहीं होंगे, एक ही होगा। वो कैसे? क्योंकि अभी जो है कभी तो कोई सुख समाचार आता है, कभी दुख होता है, तो मतलब 2 दुख के बीच में कोई सुख भी है, तो उसको काट रहे, इसके लिए अनेक लग रहा है। अभी हमको एक आया, फिर दूसरा, ये फिर एक सुख आ गया, उसके बाद में दूसरा। केवल दुखी होता तो एक ही वृत्ति होती, तो एक ही है, केवल दुखी है। तो इस प्रकार से जो है ये बीच बीच में जो थोड़ा बहुत सुख आता है उसको काटते रहता है बीच बीच में। वैसे भी देखिए, हमने अपने संचित कर्मों में क्या क्या कर्म कर रखे हमको पता नहीं है। सारे अज्ञानता में हुए हैं, अविवेक बुद्धि के कारण हुए हैं, क्या क्या कर रखे हमको पता नहीं है। अगर सारे जो अधर्मिक कर्म एक ही साथ किसी के जीवन में फलित हो जाए, वो जी नहीं सकेगा। इसके लिए प्रकृति जो है उन्होंने कृपा करी है, सब मिश्रित करके दे दिया है। कुछ अच्छे कर्मों का फल, कुछ बुरे कर्मों का फल मिश्रण करके दे दिया। तो कभी कभी रोते रहिए, कभी हंसे भी बीच में, हंसते रोते रहिए, ऐसा तभी तो जीवन होगा, अन्यथा हम सह नहीं पाएंगे। तो ये मिश्रण करके दिया हुआ है हर एक जीवन में। ऐसा किसी का जीवन नहीं है कि केवल दुख ही दुख हो, ऐसा कोई जीवन नहीं है। और ऐसा भी नहीं केवल सुख ही सुख हो, ऐसा भी नहीं है, दोनों का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से जानना जरूरी है। तो सुख आते जाते रहता है। इससे क्या समझना है कि सुख, जो सांसारिक सुख है, सब जो है अशाश्वत है, टेम्पररी है। तो ये समझना चाहिए। और दुख भी टेम्पररी है। तो बड़े से बड़ा दुख, जब शरीर शांत हो जाएगा सारे दुख मिट गए, फिर उसके साथ ही शरीर भी आते, दुख भी आते जाते रहते हैं। कोई दुख था हमको, उसके कुछ समय के बाद में वो चला गया, तो वो भी आते जाते रहते हैं, सब टेम्पररी है। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहता, वो भी जाता है।
लेकिन दुख का आना जो है ये हमको आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाने के लिए आता है। लेकिन जो है किसी की विवेक बुद्धि जो है काम नहीं करती। ये बड़ा आश्चर्य है, कोई वृद्ध जो है मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान ये जीवन जो है बड़ा दुखमय था, बहुत तकलीफ हो गई, दुख ही दुख था, कोई अच्छा नहीं गुजरा, अभी अगला जन्म अच्छा दे। इस वृद्ध को इतना दुख भोगने के बाद भी फिर से दूसरा शरीर चाहिए उसको। प्रार्थना ही करनी है तो प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मैंने बहुत दुख झेल लिए, अब मुझे किसी प्रकार का कोई दुख झेलना नहीं है, किसी लोक में किसी प्रकार का कोई रूप मुझे नहीं देना है। तो ये संकल्प लेना चाहिए, इसके बजाय अगला जीवन जरा अच्छा दे दे। ये भोगने के बाद फिर भोगोगे, क्योंकि शरीर का धारण करना हमने पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि देश काल की सीमा में हम आ ही गए और कारण की सीमा में भी आ गए, क्योंकि कुछ तो कर्म फल फलित होगा तब तो शरीर मिलेगा ना, तो भोगना है क्या फिर से? ये क्या मूर्खता है? 90-100 साल हो गए इतना भोग रहे हैं और फिर जो है इसे लेटे लेटे कह रहे हैं कि भगवान अगला जन्म अच्छा देना, अगला जन्म चाहिए अभी। और सुबह शाम ये संकल्प लेना चाहिए हमको कि ये मेरा अंतिम है। किसी भी लोक में कोई भी रूप हम धारण नहीं करना चाहते, ये मेरा अंतिम है। और ये कहने के बाद में फिर भज गोविंदम का एक श्लोक है, उसका जो दूसरी पंक्ति है, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। ये संकल्प सुबह उठते ही बिस्तर पे लेटे लेटे ले लेना चाहिए, उठते ही ले लेना चाहिए, और रात को सोते समय भी ये संकल्प लेना चाहिए, और दिन में कई बार लेना चाहिए। जब हमको कोई चोट वोट लगती है, कहीं दर्द वर्द होता है, तुरंत ये संकल्प ले लीजिए कि ये तो मेरा अंतिम है, आगे जो है किसी भी लोक में कोई भी रूप हम धारण नहीं करेंगे, ये मेरा अंतिम है। फिर से दोबारा संकल्प लेना है। जब भी कोई मानसिक वेदना होती है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, हमको तो दुख हो गया, उस समय पे फिर से ये संकल्प लेना है कि ये मेरा अंतिम है। फिर जो है इस प्रकार से जो है शारीरिक स्तर पर मानसिक स्तर पर दुख हो गया, तब तो संकल्प लेना है। जब भी हम शौचालय का उपयोग करेंगे उस समय पे भी फिर से ये संकल्प लेना है, क्योंकि ये शरीर है इसलिए हमको खाना पीना पड़ रहा है, ये शरीर है इसलिए इसको नहलाना पड़ रहा है, नहीं तो इसकी बदबू हमको बर्दाश्त नहीं होगी। ये शरीर है, खाया पिया है, इसके लिए शौचालय का उपयोग भी चाहिए। ये क्या है, सुबह से शाम तक इस शरीर की गुलामी कर रहे हैं। इसको उठा के ले जाओ शौचालय, फिर उसको उठा के ले जाओ नहाने के लिए, फिर उसके ऊपर कोई वस्त्र पहना दो, फिर उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर दिन में 3-4 बार फिर शौचालय ले जाओ। ये क्या, ये इतने दुख को झेलने के बाद में इतना विवेक बुद्धि जागरूक नहीं होता, अच्छा ये जन्म अच्छा नहीं गया, अगले जन्म में अच्छा कर दो। ये तकलीफ फिर से शुरू करनी है फिर से जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशाइनम। फिर ग्रोइंग पेन्स है, फिर वही नर्सरी क्लास में जाना, स्कूल में जाना, फिर टीचर की डांट खाना, घर में माता पिता की डांट खाना, मार खाना, पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, किसी तरीके से ग्रेजुएट हो गए, फिर नौकरी धंधा करिए, फिर नौकरी नहीं मिल रही है, ये तो इधर इतनी तनख्वाह है, उधर इतना ही वेतन है, सब इसी तरीके से जाना है। तो ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो ये संकल्प बहुत आवश्यक है, ये ज़रूरी है, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो इस प्रकार जो है सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन ये सारे टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है। ये एक अच्छी बात है उसकी। अब जो है कुछ तरीके हम ढूंढते हैं कि जिससे कि दुख का परिणाम हम पर ना हो, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो पहली बात क्या है, जो स्थितप्रज्ञ है वो तो तत्वज्ञ है, उसने तो अपने स्वरूप का बोध कर लिया, उसके अंदर तो अहंकार रहा ही नहीं, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है। उसने तो अपने अद्वैत स्वरूप का बोध कर लिया है, परमानंद में रहता है। बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर के अंदर 50 बीमारियां हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आके उसको गालियां दे के जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गालियां दे के जाए, अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उसका अहंकार गल गया है, तो इसके शरीर के साथ में, मन के साथ में, इंद्रियों के साथ में, बुद्धि के साथ में कोई तादाद में नहीं है। तो तादाद में जो है मन के साथ में हो तो दुखी होते हैं, शरीर के साथ में तो शरीर में कोई वेदना हो तो उससे तकलीफ होती है, दुखी होते हैं। तो तादाद में उसके साथ है ही नहीं, में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गाली दे के जा रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, कोई चप्पल का हार पहना रहा है, कोई फूलों का हार पहना रहा है, उसको मान दो या अपमान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो तत्वज्ञ की बात तो और है। तो और ये अपने जो अद्वैत स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसमें कोई सुख दुख नहीं होता। तो ये जो है ये केवल परमानंदी ही है। ये सुख दुख के द्वंद्व जो है ये केवल संसार तक ही सीमित है। सारे द्वंद्व संसार तक ही सीमित है। पहले भी हम कह चुके हैं, जैसे कि पाप पुण्य हो, धर्म अधर्म हो, हिंसा अहिंसा है, स्वर्ग नरक है। तो ये सारे जो है ये संसार, ये ब्रह्मांड तक ही सीमित है। हमारा परम तत्व जो है, परम सत्य जो है, जो हमारा आत्मस्वरूप है, इन सब से परे है, ये सारे द्वंद्वों से परे, एकमेव अद्वितीय, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर दूसरा दृष्टिकोण क्या है कि सुख दुख जो है ये विवर्त है। विवर्त मतलब भासित होने वाला तत्व, विवर्त, ये सत्य नहीं है, विवर्त मात्र है। जैसे कि मृगजल, रेगिस्तान के तपती रेत पर हमको दूर जो है पानी नज़र आता है, मृगजल, ये विवर्त है, इसमें सत्यता नहीं है। हमको लगेगा वहाँ पर पानी है, दौड़ते हुए जाएंगे वहाँ पे पानी मिलेगा नहीं। इसी प्रकार जो है ये विवर्त है। तो विवर्त का अर्थ क्या है? विपरीत वर्तन, वही विवर्त, विपरीत वर्तन है ये। तो ये इसको फिर जो है, अब जिसको ये पता नहीं है, ये मिराज की जो पीछे का विज्ञान जो है, इसके पीछे का जो साइंस जो है, मृगजल के पीछे का, जिसको पता नहीं है, जो अज्ञानी है, वो तो उसको देख के भागेगा। लेकिन जिसको इसके पीछे का साइंस पता है, तो ये तो कोई रिफ्रैक्टरी इफेक्ट है, उसके लिए ये हो रहा है, वो दौड़ेगा नहीं, वो देख कर भी दौड़ेगा नहीं। तो ये सारा विवर्त है, सारी सृष्टि ही विवर्त है, भासित होने वाला है। तो ये तो जो है अज्ञानी को ये पता नहीं चलता, तो वो भागता है उसी के पीछे। इसी प्रकार संसार के सारी चीज़ें भी उसी प्रकार है, ये मृगजल की तरह ही है ये, कि हमको इसमें से सुख मिलेगा, उसमें से सुख मिलेगा, इसमें से आनंद मिलेगा, तो उसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो ये विपरीत वर्तन है, इसके लिए उसके पीछे भागना नहीं है। तीसरा दृष्टिकोण क्या है? ये सुख दुख जो है ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति की जो है उसका परिणाम है। जब चित्त जो है सत्वगुणी होता है, सत्वगुणी प्रधान होता है, तो उसमें जो है प्रसन्नता होती है। सत्वगुणी प्रधान है, प्रसन्नता है। तो इसी प्रकार जो है ये जो तमोगुणी प्रधान हो जाता है, तो फिर जो है निद्रा, आलस्य और प्रमाद में जाता है। सत्वगुणी प्रधान जो है वो तो प्रसन्न रहता है, लेकिन तामसिक हो जाता है। तमोगुणी प्रधान हो जाने से फिर निद्रा, आलस्य, प्रमाद में चला जाता है। फिर रजोगुणी प्रधान हो गया तो फिर तो दुखी हो गया वो, क्योंकि रजोगुणी प्रधान हो गया तो कर्म में पड़ेगा, और कर्म में पड़ने के बाद में जैसा चाहिए वैसा अगर हमको उसके फल न मिले, उसका परिणाम न मिला, तो फिर हमको तकलीफ होती है। अगर जैसा चाहिए वैसा फल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर दुखी हो गए। तो ये रजोगुणी प्रधान जो है उसमें आ जाता है ये, क्योंकि पूर्व का आग्रह था हम में। क्या आग्रह था? सारी चीज़ें मैं जैसे चाहता हूँ वैसे ही होना चाहिए। प्रकृति क्या हमारे कहने के हिसाब से चलती है क्या? नहीं, प्रकृति तो अपने नियम से चलेगी। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होना चाहिए, तो वो तो अपने नियम के हिसाब से चलेगा। तो जैसे ही उसको स्वीकारना चाहिए। एक पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, एक गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक बकरी चराने वाला था,
तो उससे पूछा कि यहाँ का मौसम कैसे रहता है। तो बकरी चराने वाले ने कहा कि यहाँ का मौसम तो हमेशा हमारे पसंद का ही रहता है। बोले, "नहीं, ये कैसे आप कह सकते हो कि हमेशा आपकी पसंद का ही रहता है?" तो बकरी चराने वाले ने कहा कि बहुत समय पहले हमको इसका बोध हो गया, अनुभव हो गया कि मौसम जो है हमारे पसंद का कभी नहीं आएगा, तो जो मौसम आता है उसी को पसंद करना है। इसके लिए अब जो है जब भी जो भी मौसम है वो हमारे पसंद का ही है। तो मामला ये है, ये दुराग्रह होता है कि सब कुछ जो है हमारे जैसे ही चलना चाहिए। सारे लोग जो है हम जैसा कहते हैं वैसे ही मानना चाहिए। अब ये देखो, एक ट्रेजेडी और कॉमेडी की बात बताते हैं। तो ट्रेजेडी की बात क्या है, दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये तो दुख की बात है ना, कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा मन जो है ध्यान में लगे, भजन कीर्तन में लगे, भगवत स्मरण में लगे, वगैरह वगैरह। तो वो तो हमारे नियंत्रण में नहीं, उसको करने को कुछ कहते, भागता किधर और है। ये हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये तो दुख की बात है। और विनोद की बात क्या है, कॉमेडी इसमें क्या है? जो हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस अनियंत्रित मन से दूसरों का मन जो उनके भी नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कॉमेडी है, यही विनोद है। और ये विनोद तो सबके घर में चल रहा है, घर के बाहर, दुकान में, दफ्तर में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब तरफ यही चल रहा है। पति एक अनियंत्रित मन, पत्नी दूसरी अनियंत्रित मन, दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करने की प्रयास कर रहे हैं। बच्चे ये अनियंत्रित मन, माता पिता दूसरे अनियंत्रित मन, दोनों जो है एक दूसरे को नियंत्रित करने की प्रयास कर रहे हैं। तो क्लास में जो है विद्यार्थी अनेक अनियंत्रित मन, शिक्षक एक अनियंत्रित मन, दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दुकान में जाओ तो दुकानदार और ग्राहक एक एक अनियंत्रित मन, दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये असंभव है कि सब कुछ जो है हमारे जो है कहने के हिसाब से ही चलना चाहिए, नहीं होगा वो। केवल अपने आप को, इसके लिए संत महात्मा संसार को सुधारने नहीं गए, केवल अपने आप को परफेक्ट किए और उनको देखकर जो है बाकी लोग उनके अनुयायी बन गए। इसके लिए हमको अपने ही ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कोई कैसा है उसे कोई लेना देना नहीं, अच्छा है बुरा है, क्या है, गुण है दोष है, उसका कोई लेना देना नहीं। अपने में कितने दोष है उधर पहले झांक के देखिए। दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग केवल अपने ऊपर केंद्रित करना है, दूसरा अच्छा है बुरा है उसको देखना नहीं है। तो ये जो दृष्टिकोण है, तो इस प्रकार से जो है ये 3 प्रकार के जो प्रधान वृत्ति है, सात्विक, तामसिक और राजसिक, उससे जो है हमको ये प्राप्त होता है। तो ये जो है पूर्व आग्रह के कारण ही जो है हम विचार करते हैं कि हमारे कहने जैसे ही होना चाहिए। अच्छा, फिर जो है चौथा दृष्टिकोण क्या है दुख से अगर बचना हो तो? ये भक्त का दृष्टिकोण है। भक्त तो अपने इष्ट देवता के चरणों में समर्पित है। उसकी विचारधारा कैसी, उसका दृष्टिकोण कैसा है? जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, अच्छा हो बुरा हो, सुख हो या दुख हो, वो सब हमारे इष्ट भगवान का प्रसाद है। सुख आता है वो भी हमारे इष्ट भगवान का प्रसाद है, और दुख भी आता है वो भी हमारे भले के लिए ही इष्ट भगवान दे रहे हैं। ये भी हमारे भले के लिए ही है, इसको समझना जरूरी है। तो सब उसकी की कृपा है। तो ये भक्त की बुद्धि कैसी होती है? प्रसाद बुद्धि। जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है हमारे इष्ट देव की प्रसाद है ये। एक बार ऐसे हो गया, एक राजा थे, बड़े धार्मिक थे, उनके मंत्री भी बड़े धार्मिक थे। तो हमेशा जो है कुछ भी होता था तो मंत्री को तो आदत लग गई थी, चलो भगवत कृपा से अच्छा हो गया, हमेशा बोलते थे। और राजा भी धार्मिक थे। कालांतर से राजा तो गुजर गए, फिर राजकुमार राजा बन गए, और उनको इन चीज़ों में जो है धर्म कर्म में उनको कोई रुचि नहीं थी। तो जब भी कुछ होता था तो मंत्री तो आदत से कहते थे भगवत कृपा से अच्छा हो गया करके।
तो क्या भगवत कृपा से अच्छा हो गया? ये तो हम लोगों ने किया है, हमारे लोगों ने मेहनत की तब तो ये हो गया है। भगवत कृपा से क्या अच्छा हो गया? एक बार कोई तलवार बेचने आया था महल में, तो तलवार की धार देखते देखते उंगली कट गई राजकुमार की। मंत्री ने आदत से कह दिया भगवत कृपा से तो अच्छा ही हो, तो उंगली कटी है, दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, और आप कहते हो अच्छा हो गया। तो उनको इतना क्रोध आ गया राजकुमार को, तो मंत्री को बोले इसको तो तुरंग में डाल दो। तो उस समय पे फिर मंत्री बोले चलो भगवत कृपा से ये भी अच्छा हो गया। जेल में जाना पड़ रहा है। फिर जो है कुछ समय बाद ये गए शिकार पे। तो शिकार पे गए तो ये अलग हो गए अपने लोगों से, और घने जंगल में घुस गए। तो ये जंगल के लोग जो थे उन्होंने उनको धर लिया। बोले आज देवी माँ को जो है हमको बलि चढ़ानी है, बोले मनुष्य की। तो चढ़ाने गए तो फिर वो पुजारी ने कहा कि ये अपूर्ण है, बोले ये पूर्ण नहीं है, किसकी इसकी एक उंगली कटी हुई है, ये नहीं चलेगा देवी माँ को, इसको छोड़ दो। तब उसको विचार आ गया, वो मंत्री ने तो सही कहा था, भगवत कृपा से अच्छा हो गया उंगली कटी तो तुरंत आ गए राजमहल में। आने के बाद में पहले गए जेल में चले गए, वहाँ पर जहाँ पे मंत्री बंद थे काल कोठरी में। तो बोले कि तुमने जब ये उंगली कटी थी तब कहा कि तो अच्छा हो गया, तो अच्छा ही हो गया। आज अगर वो कटी नहीं होती तो मुझे तो जंगल के लोग तो तजा देते, मुझे तो जो है उसका बलि दे देते देवी माँ को। लेकिन तुम्हारे साथ में क्या अच्छा हुआ माँ, तुमने उस समय पे जब हमने आपको जो इसके अंदर डाल दिया तो कहा कि ये भी भगवत कृपा से अच्छा हो गया, तुम्हारा क्या अच्छा हो गया? नहीं, हम अगर आपके साथ में होते तो आपको तो छोड़ देते, हमको पकड़ लेते, बलि तो हमारी चढ़ती। तो ये प्रसाद बुद्धि है भक्तों की, जो है ये प्रसाद बुद्धि है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है हमारे भले के लिए आता है। भगवान वो प्रसाद के रूप में देते हैं। दुख भी जो आता है उसके पीछे भी कोई हमारा भला हो। केवल सुख ही आता है तो बात ये नहीं है, दुख भी उन्हीं का प्रसाद है, उसके पीछे कुछ हमारा ही भला हो। अभी देखिए, हमने पहले भी कह दिया था, 99.99% लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर आए केवल दुख के कारण ही आए हैं। दुख भोगे हैं उसके कारण ही जो है, या दुख भोगे या दुख देखे हैं, तभी तो इस आध्यात्मिक मार्ग पर आए हैं। और विरला ही कोई होता है सब कुछ बढ़िया है उसके जीवन में, और फिर जो है इस आध्यात्मिक मार्ग पर, जैसे जनक महाराज है, राजमहल में रहे, ऐशो आराम में रहे, फिर भी आध्यात्मिक मार्ग पर थे और अपने स्वरूप का बोध भी उन्होंने कर लिया। वो तो विरला ही रहता है। बाकी सब दुख भोग कर आए या दुख भोगते हुए देखा है तब आए आध्यात्मिक मार्ग पर कि मुझे इसका पता करना है, मुझे जीवन में फिर कभी दुख भोगना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर अपने जीवन में कोई बड़ा दुख आ गया हो तो संकल्प क्या होना चाहिए, ये नहीं कि आत्महत्या जाके करनी है। आत्महत्या करने से जो है कहानी खत्म नहीं होती, वो पेंडिंग हो जाता है, वो अगले जन्म के लिए पेंडिंग हो जाता है। इस जन्म में जो भोग के हम समाप्त कर सकते थे, अभी सुवर्ण संधि मिली हुई थी, उसको खत्म करने के बजाय जो है अगले जन्म के लिए पेंडिंग रख दिया। और वैसे भी देखो तो आत्मा की हत्या कभी होती नहीं है, होती तो देह की हत्या ही होती है। और हत्या ही करनी है तो फिर मन की हत्या करिए, अहंकार की हत्या करिए, वो नहीं हमसे होता। हत्या करने की इतनी जरूरत पड़ गई है तो मन की हत्या करिए ना, अहंकार की हत्या करिए, वो नहीं। शरीर की हत्या करेंगे, शरीर तो वैसे भी जड़ है, और फिर पेंडिंग रख दिया, फिर अगले जन्म में फिर से ये शुरू होगा। उससे अच्छा अभी सुवर्ण संधि मिली हुई है, इस दुख को भी भोग लो, आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े और इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये बात बताने के बाद में जो है अगला भाग जो है हम अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। સ્વામીજીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ સાથે જ આ પહેલું સત્ર સમાપ્ત કરીએ છીએ, પણ બીજા સત્રમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે, જેમાં આજે તનુભાઈ ખટાવ માનસિક રોગો ઉપર આપણને ચર્ચા કરશે. તો આ સાથે જ આ સત્ર અહીં સમાપ્ત થાય છે. બધાને પ્રસાદ લેવા વિનંતી.